तो चलिए आज भारत के एक ऐसे मंदिर की बात करते हैं जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों का एक जीता जागता भंडार है। उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर। यहाँ ना हजारों साल पुरानी कहानियां, गहरे राज और लोगों की अटूट भक्ति सब कुछ ऐसे आपस में घुले मिले हैं कि कभी-कभी सच और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, हम इस मंदिर के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई मंदिर मतलब कोई भी इमारत फिजिक्स के नियमों को, साइंस के लॉज को चैलेंज कर सकती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर जगन्नाथ मंदिर में हर रोज, जी हाँ हर रोज कुछ ऐसा होता है जो सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती देता है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मंदिर हमारी समझ की हदों को कैसे तोड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 ऐसे बड़े रहस्यों की, ऐसी घटनाएं जो किसी भी तर्क को, किसी भी लॉजिक को चैलेंज करती हैं। जरा सोचिए, मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक झंडा लगा है और वो हवा के रुख को मानता ही नहीं। मतलब हवा अगर पूरब से पश्चिम की ओर चल रही हो तो झंडा पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा, हमेशा हवा के उल्टी दिशा में। और ये कोई एक दिन का अजूबा नहीं है, ये यहाँ का रोज का नजारा है। अब ये सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं, ये तो एक पहेली है। मंदिर का जो मेन गुंबद है वो करीब 214 फीट ऊंचा है। और हैरानी की बात यह है कि दिन के किसी भी पहर, सुबह, दोपहर, शाम, उसकी परछाई जमीन पर बनती ही नहीं है। सूरज कहीं भी हो, गुंबद की छाया मानो गायब हो जाती है। अब ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मंदिर समंदर के किनारे से बस कुछ ही कदम दूर है, तो जाहिर है लहरों का शोर लगातार गूंजता रहता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब कोई मंदिर के सिंह द्वार के अंदर पहला कदम रखता है। अचानक समंदर की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस। और जैसे ही उस दरवाजे से एक कदम बाहर निकालते हैं, वही लहरों का शोर फिर से सुनाई देने लगता है। कमाल का अकूस्टिक मिस्ट्री है ये। और अब बात करते हैं प्रसाद की। देखिए, हर रोज मंदिर की बहुत बड़ी रसोई में हजारों लोगों के लिए खाना बनता है, लेकिन असली चमत्कार तो ये है कि दर्शन करने वालों की संख्या चाहे 5000 हो या 5 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, कभी नहीं। और इससे भी बड़ी बात, दिन खत्म होने पर अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। सोचिए जरा। तो सवाल उठता है कि ये सब रहस्य, इनकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जवाब हमें मिलता है मंदिर की एक बहुत पुरानी कथा में। एक ऐसी कहानी जो एक राजा के दिव्य सपने से शुरू हुई थी। ये कहानी है राजा इंद्रद्युम्न की। कहते हैं कि उन्हें सपने में स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और एक आदेश दिया, मेरी मूर्ति पृथ्वी पर स्थापित करो। बस यही वो दिव्य आदेश था जिसने इस महान मंदिर की नींव रखी। राजा ने बहुत खोज की और फिर उनकी खोज तब पूरी हुई जब देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े बढ़ई का वेश बनाकर आए। पर उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए एक बहुत सख्त शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो एक बंद कमरे में काम करेंगे और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई भी दरवाजा खोलने या अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिन बीत गए और अंदर से हर तरह की आवाज आनी बंद हो गई। राजा से रहा नहीं गया, वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अंदर कोई नहीं था। वो बढ़ई गायब हो चुके थे। वो पीछे छोड़ गए थे तो सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां। और बस उसी दिन से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के इसी अधूरे रूप की पूजा की जाती है, जो अपने आप में एक दिव्य रहस्य का प्रतीक है। एक और खास बात, ये मूर्तियां किसी पत्थर या मेटल की नहीं है। ये बनी है एक खास दिव्य नीम की लकड़ी से, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। और हर 12 से 19 साल में एक बहुत ही गोपनीय अनुष्ठान होता है, नव कलेवर। इसमें इन मूर्तियों को बदला जाता है, जो जीवन और आत्मा के कभी ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब देखते हैं मंदिर की उन जीवंत परंपराओं को जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ जो भोजन मिलता है उसे सिर्फ प्रसाद नहीं, महाप्रसाद कहते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, इससे स्वयं भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। और पता है ये कहाँ बनता है? दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में। अब जरा इस रसोई का साइज इमेजिन कीजिए। एक साथ 752 मिट्टी के चूल्हे जलते हैं। 752। इन पर हर रोज लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। और रसोई का एक और रहस्य, यहाँ खाना पकाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। एक ही आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं।
अब नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है कि जो बर्तन सबसे नीचे आग के पास है वो पहले पकेगा, राइट? पर यहाँ ठीक उल्टा होता है। जो बर्तन सबसे ऊपर होता है ना, वो हमेशा सबसे पहले पकता है। और फिर आता है साल का वो खास समय जब पूरा शहर भक्ति के समंदर में गोते लगाने लगता है। रथ यात्रा, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रथ उत्सव माना जाता है। एक ऐसा नजारा जिसे देखने के लिए सचमुच दुनिया भर से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर सवार होकर निकलते हैं। और ये रथ कितने ऊंचे होते हैं पता है? करीब 45 फीट। और इन भारी भरकम रथों को कोई मशीन नहीं बल्कि लाखों भक्तों की श्रद्धा की शक्ति खींचती है। इस मंदिर ने सिर्फ रहस्य ही नहीं बल्कि सदियों का इतिहास भी देखा है। इसने कई आक्रमण झेले, पर इसकी महिमा और इसके प्रति श्रद्धा आज भी वैसी ही है। इसकी कहानी 11वीं सदी में शुरू होती है। इसके बाद सदियों तक इस मंदिर ने न जाने कितने आक्रमणों का सामना किया, लेकिन हर बार भक्तों ने अपनी जान पर खेलकर भी मूर्तियों को सुरक्षित रखा। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी इसकी बनावट और भव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे वर्ल्ड वंडर कहा। और आज ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है, ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ अटूट आस्था का चमत्कार है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? शायद इसका जवाब इतना जरूरी भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर तो बस हमें ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें लॉजिक से, तर्क से परे होती हैं, और शायद यही बात इस जगह को इतना दिव्य बनाती है।